नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हम में 23 दिसंबर के अभी रात की वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की, यानी 24, 25 और 26 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। और साथ ही देखेंगे कि जो पहाड़ों में बर्फबारी हुई है और अब ये कितने दिनों तक मतलब रहेगा इसका असर अभी भी, क्योंकि आज भी हमने देखा कई जगहों पर लाइट स्नोफॉल की एक्टिविटी गिलगित और लेह में हुई है। तो ये कब तक रहेगी, कब से बिल्कुल ड्राई और क्लियर होगा, और क्या पहाड़ों की ठंडक तेजी से नीचे की तरफ आएगी, तापमान किस तरह से रहेंगे, इन सब की बात करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तरी हवाएं चल रही है, देखिए यहाँ पे। तो उसमें पहाड़ों में हुई बर्फबारी की ठंडक तेज़ी से मैदानों की तरफ आ रही है और तमाम हिस्सों में तापमान गिर रहे हैं। हालांकि अभी गुजरात में नहीं आए, तो यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, तो सारे इलाकों में, जामनगर, पालनपुर, गांधीनगर, तो सारे इलाकों में अभी कुछ खास यहाँ पे तापमान में गिरावट नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर उत्तरी हवाएं पहुँचेंगी तो नज़र आएंगी, लेकिन अभी डायरेक्टली नहीं पहुँच रही है। हालांकि राजस्थान में पहुँच रही है, इधर जैसलमेर समेत सीकर, अलवर, जयपुर, यहाँ पे सारे इलाकों में, ठीक है। तो टोंक, सवाई माधोपुरा, तो कोटा, तो यहाँ पे तापमान अब गिर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। और इन जगहों पे कोहरा भी नज़र आ रहा है, कई जगहों पे घना कोहरा का जो पैच बन रहे हैं, तो इन जगहों पे तो यहाँ पे कोहरा बना हुआ है। हालांकि अभी यहाँ पे जो हमें बारिश जो अभी तक नहीं देखने को मिली है, जो विंटर सीजन की रेन होती है, विंटर सीजन की बारिश, सर्दियों के महीने की बारिश, वो अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है। क्योंकि देखिए विंटर सीजन रेन इसलिए होती है तो जब यहाँ कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है, WD पहाड़ों में, यहाँ पे अभी तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी तक कोई भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, सशक्त पश्चिमी विक्षोभ अभी तक नहीं आया है। अगर यहाँ पे देखो मजबूत, मान लो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, तो यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है, जो कि अभी तक यहाँ पे कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तक नहीं बना पाया है। तो जब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो यहाँ पे इस तरह से अरब सागर से भी नमी आती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी नमी रहती है, और ये ऊपर की तरफ आती है, तो यहाँ पे बारिश होती है सारे इलाकों में, पंजाब से लेकर के ये हरियाणा और वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी और राजस्थान और कभी कभी मध्य प्रदेश तक। तो यहाँ पे जो बारिश होती थी, इस बार अभी तक ऐसी कोई बारिश देखने को नहीं मिली है, और इसकी वजह से जो पॉल्यूशन देखिए काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगर बारिश होती तो यहाँ पॉल्यूशन कम होता। उत्तराखंड में भी अभी जो निचले पहाड़ है उत्तराखंड के और हिमाचल के, वहाँ अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। इसी वजह से यहाँ पे नैनीताल, शिमला, तो इन जगहों पे, ठीक है, मसूरी, मनाली, तो इन जगहों पे बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है। तो इस तरह की गतिविधि रही। और आइए देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, यानी क्या बदलाव आएंगे अगले 24 घंटों में मौसम में। अगले 24 घंटे यानी 24 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 24 दिसंबर को देखिए, 24 दिसंबर को यहाँ पे जो वेदर एक्टिविटी है पहाड़ों से हट जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो अब हट जाएगा, कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव यहाँ नज़र नहीं आएगा। ये सारे जो देख रहे हो गिलगित से लेके लद्दाख, तो सारे इलाकों में यहाँ पे गुलमर्ग, श्रीनगर, यहाँ पे पहलगांव, तो सारे इलाकों में अब कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। गिलगित, लद्दाख, लेह, अब यहाँ पे ड्राई और क्लियर वेदर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे बर्फबारी हमने भी जो देखी, यहाँ पे 20 से 21 तारीख के बीच यहाँ पे भारी बर्फबारी की गतिविधि हुई है, ठीक है। 21 तारीख को ज़्यादा हुई है, 21 और 22 के बीच में ज़्यादा हुई है, 20 को कम हुई है। तो इसकी वजह से यहाँ पे 5 इंच तक यहाँ पे बर्फबारी हुई है। तो अब यहाँ पे क्लियर और ड्राई वेदर हो गया है। अब यहाँ कोई भी वेदर एक्टिविटी अब नहीं होगी। यहाँ पे इस महीने की, दिसंबर महीने के आखिरी में फिर दोबारा वेदर एक्टिविटी होगी, लेकिन अभी यहाँ कोई बर्फबारी की गतिविधि नहीं होगी। महीने के एंड में लग रहा है कि 30 और 31 दिसंबर तक यहाँ पे फिर से एक बार बर्फबारी होगी, और ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर के सारे जम्मू कश्मीर से लेकर ये पहाड़ी क्षेत्र, ये सारे बर्फबारी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बर्फबारी हुई है तो क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा 24 दिसंबर को, ठीक, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उत्तरी हवाएं चलेंगी तो सारे जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके, यहाँ पे लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, तो ये सारे इलाके जो हैं, पठानकोट, तो यहाँ पे ठंडक रहेगी, कोहरा रहेगा, सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। हरियाणा में भी यही सेम स्थिति रहेगी। यहाँ पे सारे जगह सोनीपत, पानीपत, करनाल, हिसार, फैजाबाद, रोहतक, तो सारे इलाकों में यहाँ पे पंचकुला, तो यहाँ पे ड्राई और क्लियर वेदर रहेंगे। तापमान काफ़ी कम रहेंगे, कई जगहों पे कोहरा छा सकता है, मध्यम से घना। उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर, बरेली, रामपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ललितपुर, लखनऊ से लेके फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी,
सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, अयोध्या, तो सारे इलाकों में घना सा मध्यम से घना कोहरा छा सकता है कई जगहों पे, और यहाँ पे सर्दी बनी रहेगी। जैसे जैसे मतलब धूप निकलेगा तो कोहरा छटना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। शाम होते होते आप दोपहर होते होते कई जगहों पे धूप निकल सकती है, लेकिन कई जगहों पे घने कोहरे का पैच बन सकता है, खास करके तराई वाले रीजन में, जहाँ पे जब घने कोहरे का पैच बन जाता है तो वो छटने में समय लग जाता है थोड़ा, और कभी कभी तो पूरे दिन तक वो नहीं छट पाता है। तो इस तरह की गतिविधि है। बिहार में भी ऐसी गतिविधि नज़र आ रही है, पटना, गया समेत भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, रोहतक, तो ये सारे इलाकों में साफ और शुष्क मौसम ही रहने की संभावना नज़र आ रही है, और कोहरा नज़र आ सकता है कई जगहों पे, घने कोहरे का पैच बन सकते हैं यहाँ पे कई जगहों पे। तराई वाले रीजन में तो हम देख रहे हैं धूप नहीं निकल रही है यहाँ पे, दरभंगा से ऊपरी जो रीजन है यहाँ पे, और पटना में भी आज पूरे दिन धूप नहीं निकली, तो इस तरह की गतिविधि रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में ड्राई और क्लियर वेदर के बीच कहीं कहीं कोहरा नज़र आ सकता है। मध्य प्रदेश में भी साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा सारे इलाकों में, ये भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सागर, ठीक है, तो सारे इलाके साफ रहेंगे। धार, रतलाम, तो कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। लेकिन तापमान इन जगहों पे गिरेंगे काफ़ी तेज़ी से, सर्दी यहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए कि तमिलनाडु, केरला में ड्राई और शुष्क मौसम रहेगा, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर के रायलसीमा में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। कर्नाटक में भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा, तेलंगाना में भी साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा, महाराष्ट्र में भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है, लेकिन तापमान इन जगहों पे 1-2 दिन में जल्दी गिरेंगे। ये बात कर ली हमने 24 दिसंबर को संयुक्त भारत में कैसा मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 25 और 26 दिसंबर को संयुक्त भारत में कैसा मौसम रहेगा। 25 दिसंबर की बात करते हैं, यहाँ पे 25 दिसंबर को देखिए पहाड़ों में थोड़ी सी एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है। 25 दिसंबर को यहाँ पे लद्दाख में और ये हिमाचल के ऊंचाई वाले पहाड़ों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमने देखा 24 दिसंबर को ट्राई हो गया था, उसके बाद 25 को फिर से हो सकती है हल्की फुल्की, कहीं के बादल नज़र आ सकते हैं, ज़्यादा तेज़ बर्फबारी की उम्मीद नहीं रहेगी 25 तारीख को, ठीक है। बाकी पंजाब, हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश से, बिहार से सारे इलाकों में ठंडक बनी रहेगी। तापमान कई जगहों पे गिर सकते हैं, हालांकि नमी भी आ रही है बिहार में, तो यहाँ पे कोहरा भी इन जगहों पे छा सकता है कई जगहों पे, और तापमान भी काफ़ी तेज़ी से गिरेंगे। राजस्थान के भी जैसलमेर समेत ऊपरी रीजन जो है, और लेकिन निचले रीजन में यहाँ पे अगर देखें तो खास करके यहाँ पे गुजरात और उत्तर प्रदेश, इधर जो राजस्थान के निचले रीजन है पूर्वी और पश्चिमी दोनों के, मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल तापमान गिर सकता है, लेकिन इधर झारखंड में भी तापमान गिर सकता है, लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन जो सारे इलाके हैं, यहाँ पे हो सकता है तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि यहाँ देखो नमी वाली हवाएं यहाँ पे ऐड हो रही हैं, ह्यूमिडिटी वाली अरब सागर से आ रही है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि तापमान भी यहाँ पे कम नहीं रहेगा, ठीक है। जहाँ पे ड्राई विंड्स पहुँच रही है उत्तर पश्चिम की, वहीं पे तापमान ठंडा रहेगा, मतलब गिरा रहेगा, कम रहेगा। तमिलनाडु, केरला में ड्राई और शुष्क मौसम रहेगा, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी साफ और शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है, सिक्किम में भी कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। ये बात कर ली हमने 25 दिसंबर को संयुक्त भारत में कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 26 दिसंबर को संयुक्त भारत में कैसा मौसम रहेगा। 26 दिसंबर को देखिए पहाड़ों में थोड़ी सी एक्टिविटी हो सकती है, यहाँ पे देखिए लद्दाख से लेके ये उत्तराखंड के भी हो सकता है, पर्वतीय रीजन में हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधि हो जाए, हल्की फुल्की बर्फबारी, कहीं अच्छी मतलब मध्यम बर्फबारी भी हो सकती है, लाइट टू वेरी लाइट, हल्की सी मध्यम, बस इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। और तमिलनाडु के तटीय रीजन में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है गर्जन चमकन के साथ। बाकी यहाँ पे मॉइस्चर लगातार ऐड हो रहा है, यहाँ देखिए तो गुजरात के ऊपर अभी कुछ खास सर्दी का असर नहीं है, गुजरात इस बार सर्दी अभी तक नहीं देख रहा है, सर्दी को मिस कर रहा है अभी तक यहाँ पे, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी फिलहाल ज़्यादा कोई तापमान गिरने की उम्मीद नहीं है, ठीक है, लेकिन हल्का सा प्रभाव रहेगा ग्वालियर के ऊपर, यहाँ पे उत्तरी हवाएं पहुँच रही है, तो यहाँ तापमान गिरेंगे सारे इलाकों में। तो जो तापमान गिरेंगे जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ऊपरी रीजन, यूपी के वेस्ट ईस्ट दोनों, पश्चिमी और पूर्वी दोनों, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, गंगी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों में, और इधर छत्तीसगढ़, तो इन जगहों पे तापमान काफ़ी तेज़ी से गिरेंगे। महाराष्ट्र में फ़िलहाल अभी तापमान गिरने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन इन जगहों पे गिर सकते हैं थोड़े से, मतलब देखिए यहाँ पे घूम के हवाएं आ रही है, तो ये इनसे तापमान गिर सकते, ठीक है।
महाराष्ट्र में भी हम कह सकते हैं कि 1-2 दिन में तापमान गिरने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ों में अभी थोड़ा सा बर्फबारी, जो हमने तेज़ बर्फबारी देखी थी, उसका सिलसिला थम जाएगा। 24 तारीख को नहीं होगा, उसके बाद फिर से बर्फबारी होगी और मैदानों में कोई बारिश की उम्मीद नहीं है। तो अगर अगर आप फसलों को पानी देना चाहते हो और अगर आप सोच रहे हो कि बारिश हो जाए तो उससे फसलों को पानी मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो आप फसलों को पानी सिंचाई कर दीजिए अगर आप यहाँ पे फसलें, अगर आपको पानी चाहिए आपकी फसलों को तो। ठीक है, तो अभी कोई बारिश वगैरह की उम्मीद नहीं है। हालांकि तापमान अगले 2-3 दिनों के दौरान गिरेंगे और कोहरा आज देखने को ज़्यादा मिला है और 2-3 दिनों तक और घना घना कोहरा रहेगा। और फिर हो सकता है थोड़ा बहुत छट जाए कोहरा, लेकिन कोहरा रहेगा, ऐसा नहीं कि कोहरा हट जाएगा। ठीक है, तो इस अपडेट में इतना ही। मिलेंगे आपसे जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।